तो माय डियर फ्रेंड्स, इस स्लाइड में अभी हमने पढ़ा, इससे पहले वाली स्लाइड में क्या पढ़ा हमने सीखा, हमने स्टडी की कि एक कूलम आवेश क्या होता है। क्या होता है एक कूलम आवेश, कमेंट में बताइएगा। अब देखते हैं, देखिए पॉइंट नंबर 4 चार्ज के अंदर पॉइंट नंबर 4 कवर कर लिए। पॉइंट नंबर 5 है, जो भी है चार्ज के अंदर, मेरे अकॉर्डिंग मुझे 5 लगता है, तो 5 होगा, आप देख लेना। पॉइंट नंबर 5 में देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। चार्ज के अंदर प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, गुण, हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज, हिंदी में बोलते हैं गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं। चार्ज के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं उनको समझने वाले हैं हम। देखते हैं क्या क्या विशेषताएं होती हैं चार्ज के अंदर। नाउ वी आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंड। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आई विल डिवाइड इन 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड करूंगा मैं। देखिए पहली प्रॉपर्टी जो होती है चार्ज के अंदर वो होती है एडिक्टिविटी प्रॉपर्टी। एडिक्टिविटी जिसको हिंदी में बोलते हैं योज्यता। क्या बोलते हैं? योज्यता। सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है चार्ज के अंदर वो होती है मेरे पास क्वांटाइजेशन। क्वांटम सिद्धांत की जो प्रॉपर्टी होती है। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ एडिक्टिविटी, प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन जिसको बोलते हैं क्वांटम सिद्धांत। और थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, ये थर्ड प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। इंग्लिश में इसको कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, हिंदी में बोलते हैं इसको आवेश संरक्षण। कोशिश करिएगा माय डियर फ्रेंड्स समझने की, क्योंकि हम एफर्ट डाल सकते हैं, हमारे पास संसाधन इतने हैं नहीं इस तरीके से हम पढ़ाएं। और शुरुआत है माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी भी और आपके भी। छोटी मोटी गलतियां होंगी, उनको क्षमा करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। नॉलेज जो दी जा रही है उसको लेते चलेंगे। कहीं भी कुछ भी मिस्टेक हो जाती है वर्ड मीनिंग वगैरह लिखने में, जो भी हो तो वो बता दीजिएगा कमेंट में। बाकी सारी चीज़ें एकदम क्लियर है। ओके, कुछ भी हो जाता है मिस्टेक, क्योंकि इंसान है, भगवान नहीं है हम लोग। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शुरुआत है हमारी भी, हम भी स्टूडेंट्स हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो चीज़ों को अच्छी तरीके से लेते चलेंगे। तो एडिक्टिविटी में देखते हैं एडिक्टिविटी क्या होती है चार्ज के लिए। एक होती है क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज एंड थर्ड इज द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। एडिक्टिविटी की अगर मैं बात करूं चार्ज के अंदर, देखिए एडिक्टिविटी का मतलब होता है योज्यता। एडिक्टिविटी से आपको समझ में आ रहा होगा एड का मतलब होता है सम, किसी चीज को जोड़ना। चार्ज को किस तरीके से जोड़ा और घटाया जाता है, ये आता है चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर, जिसको बोलते हैं एडिक्टिविटी। शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था कि चार्ज होता है वो कैसी क्वांटिटी होता है माय डियर फ्रेंड्स, स्केलर क्वांटिटीज, मतलब कि जिसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, उस क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब इसमें डायरेक्शन नहीं है तो ये वेक्टर की थ्योरम से यूज नहीं होगी, इसलिए इसको कैसे जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे इसको बीजगणितीय थ्योरम से। बीजगणितीय मतलब मैथमेटिक्स शेप से। देखिए एडिक्टिविटी का चार्ज से मतलब होता है, चार्ज की एडिक्टिविटी का मतलब होता है हाउ टू सब्ट्रैक्ट द चार्ज एंड हाउ टू ऐड द चार्ज। चार्ज इज बेसिकली अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक अदिश राशि होती है एंड वी विल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट चार्ज विद द थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स रूप से, जिस तरीके से मैथ में 4 और 5 को जोड़ते हैं ना, उस तरीके से ही यहाँ पर हम चार्ज को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो चार्ज की जो एडिक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी बोलती है वो ये बोलती है चार्ज बेसिकली क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। सो चार्ज कैन बी ऐड और subtract by the mathematical law। मैथमेटिकल्स लॉ मतलब कि जो चार्ज का चिन्ह है उसी चिन्ह में, जैसे मैंने बोला आपको छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ। 5 और 4 को जोड़ें तो कैसे जोड़ेंगे, 5 + 4 9। मैंने बोला 5 और -2 को जोड़ें तो कैसे जोड़ोगे, 5 + -2 तो कितना आएगा 3। तो कैसे जोड़ना है, जैसा चिन्ह है वैसा ही चिन्ह लेके। कौन बताता है ये चीज़, मैथमेटिकल लॉ। मैथमेटिकल लॉ ये होते हैं कि जैसे जिन भी दो राशियों को आप लोग जोड़ रहे हो उन दोनों राशियों में जैसे चिन्ह है वैसे जोड़ सकते हैं। अगर चार्ज में यहाँ डायरेक्शन होती तो ये वेक्टर लॉ के अनुसार जुड़ता, लेकिन चार्ज में डायरेक्शन नहीं है तो ये मैथमेटिक्स लॉ के अनुसार जुड़ रहा है। और एडिक्टिविटी यही बोलती है चार्ज कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट बाय द मैथमेटिक्स लॉ। मैथमेटिक्स लॉ का मतलब है कि चार्ज को जोड़ा और घटाया जा सकता है मैथमेटिक्स के अनुसार। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला मेरे पास एक Q1 आवेश है, मेरे पास माइनस के Q2 आवेश है, मेरे पास Q3 आवेश है, मेरे पास माइनस के Q4 आवेश है। देन द सम ऑफ द चार्ज,
मैंने बोला सम ऑफ द चार्ज, इन आवेशों का सम क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे, क्यू नेट। कैसे निकालोगे आप क्यू नेट, पहले वाला आवेश Q1 प्लस माइनस के Q2 प्लस Q3 प्लस ही करेंगे, लेकिन ये क्या दे रखा है, माइनस के Q4, तो ये यहाँ से निकल के आएगा, जो सम निकल के आएगा क्यू नेट, तो निकल के आएगा, आप लोग यहाँ पर फोकस करना, वो निकल के आएगा Q1 ये प्लस माइनस माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस के Q4, मतलब चार्ज जैसे होता है वैसे ही जुड़ जाता है, जैसे चार्ज के चिन्ह होते हैं ना साइन, उन्हीं साइंस में चार्ज ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है माय डियर फ्रेंड्स। पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव लेंगे, माइनस के 50 कूलाम है तो माइनस के 50 कूलाम लेंगे, प्लस के 40 कूलाम है तो प्लस के 40 कूलाम लेंगे, साइंस के अकॉर्डिंग लेते हैं चार्ज को, डाउट ओके। उसके बाद अब मैं बात करूँ क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, इस नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज की अगर मैं बात करूँ, इसको नोट कर लेना आप लोग, मैं इसको रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत देगा मुझे क्वांटाइजेशन को एक्सप्लेन करने में, बड़ा ही आसान है क्वांटाइजेशन, ये सारी चीज़ें देखते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज होता क्या है बेसिकली, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज से मेरा मतलब है, देखिए चार्ज मैंने शुरू किया था, चार्ज इज द कंसिस्ट विद द इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज जो मिलकर बना होता है वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन से मिलता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन से मिलता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर द इंडिपेंडेंट चार्ज पार्टिकल, इस बात को याद रखना, इंडिपेंडेंट चार्ज पार्टिकल से मतलब है ये खुद के चार्ज के लिए किसी और चीज़ों पर निर्भर नहीं करते, इनका जो खुद का चार्ज है ना, ई इज अ फंडामेंटल चार्ज यूनिट, ई जो होती है ये फंडामेंटल चार्ज यूनिट होती है, फंडामेंटल चार्ज यूनिट, इससे छोटा चार्ज नहीं पाता, ई से छोटा ब्रह्मांड में कोई भी चार्ज नहीं है। आप ई से छोटा अगर चार्ज निकालोगे तो ई को डिवाइड कर सकते हो, E/2 टू E/3, फिर वो आपको क्वार्क्स मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, क्वार्क्स। लेकिन हमें क्वार्क्स से मतलब ही नहीं है, हमें चार्ज बनाने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स चाहिए, तो हम क्वार्क्स को क्यों लेके आएंगे, इसलिए हम ई को क्यों डिवाइड करेंगे, और यही बोलता है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन बोलता ही यही है कि ई जो होता है, ई होता है फंडामेंटल चार्ज यूनिट, फंडामेंटल चार्ज यूनिट होती है ई, और क्वांटाइजेशन यही बोलता है कि जो फंडामेंटल चार्ज यूनिट होती है, फंडामेंटल इससे नीचे नहीं होती कोई, ये लास्ट है, इससे ऊपर तो मिल सकती है, इससे नीचे नहीं मिल सकती, आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते अगर चार्ज निकालना है तो आपको, ये बोलता है फंडामेंटल, मतलब कि बेसिक्स होती है, अगर आप इसको ब्रेक कर रहे हो तो वो एंटी पार्टिकल्स और क्वार्क्स वगैरह में और वहाँ लेप्टन वगैरह में पहुँच जाएगी, जो हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि हमें तो पढ़ना है चार्ज के लिए पढ़ना है। चार्ज किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, -e, और यही बोलता है क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग चार्ज अगर प्राप्त करना है तो इलेक्ट्रॉनों को लेके आना होगा, इलेक्ट्रॉनों को लेके आना है तो आप चार्ज को डिवाइड नहीं कर सकते, और चार्ज पढ़ा है हमने Q बराबर Ne। क्वांटाइजेशन बोलता है E इज द फंडामेंटल, E कैन नॉट बी डिवाइड, E को आप लोग E कांट बी डिवाइडेड का मतलब E को बांटा नहीं जा सकता, E को आप गुणावधि तो कितना कर सकते हो, 2e 3e 4e 5e 6e, बट E को आप डिवाइड नहीं कर सकते, E/2 E/3 E/4, क्योंकि ये बेसिक्स है, सबसे छोटा चार्ज है इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, इससे छोटे क्वार्क्स वगैरह मिलते हैं तो मिलते वह E से ही हैं, E को डिवाइड करने के बाद जो हमारे यूजफुल में नहीं आते, तो ये क्या है हमारे लिए सबसे बेसिक्स। तो ये क्वांटाइजेशन में अगर आपको चार्ज निकालना है तो आपको E को लेके आना पड़ेगा, और ये बोलता है क्वांटाइजेशन बोलता है कि Q कैन नॉट डिवाइड E, अगर E को आप लोग डिवाइड नहीं कर सकते तो आप N को केवल इंटीजर ले सकते हो, इंटीजर से मेरा मतलब है N की वैल्यू केवल आप लोग, क्वांटाइजेशन यही बोलता है जो N लिया जाएगा वो इंटीजर की फॉर्म में लिया जाएगा, N बिलोंग्स टू द इंटीजर नंबर, इंटीजर से मेरा मतलब है N कैन बी 1, N कैन बी 2, N कैन बी 3, N कैन बी -1, N कैन बी -2, N कैन बी -3, N कैन नॉट बी 0, cannot be 1/2, cannot be -1/2, cannot be points, n पॉइंट वगैरह किसी भी चीज़ में नहीं होगा, क्योंकि n पॉइंट वगैरह अगर किसी भी चीज़ में हुआ तो मेरे पास E डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैंने बोला Q बराबर आपने ले लिया 1/2, n की वैल्यू ले ली, क्या आधा इलेक्ट्रॉन जा सकता है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है E, आधा इलेक्ट्रॉन मतलब भेजने का मतलब है आप क्वार्टर्स को भेज रहे हो, E/2 क्वार्क को भेज रहे हो, सॉरी E/2 क्वार्क को भेज रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन, ये क्लियर नहीं है कि इलेक्ट्रॉन किससे बनता है,
अगर ये क्लियर हो जाता, क्वार्क से बन जाता है तो हम e/2 भेज देते, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स क्वार्क से मिलते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं इस पर, तो इसलिए हम बोल नहीं सकते कि हम चार्ज को, इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन्स को क्या नहीं कर सकते, ब्रेक। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को भेजते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप n की वैल्यू ले रहे हो 1/2, तो आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करके भेज रहे हो। इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर n को बिलोंग्स कर देते हैं इंटीजर। इंटीजर मतलब इलेक्ट्रॉन जो चलेंगे वो इंटीजर्स की फॉर्म में चलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -5 इलेक्ट्रॉन, -6 इलेक्ट्रॉन, -7 इलेक्ट्रॉन्स। -7, -5, -6, इसका मतलब क्या होता है कि केवल संख्या होती है, माइनस वगैरह कुछ डिपेंड नहीं करती। इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, माइनस का मतलब है वो माइनस चार्ज लेके जा रहे हैं। यहाँ पर जो माइनस का ये मतलब है कि माइनस चार्ज लेके जा रहे हैं और कुछ नहीं है। जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। तो Q की जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है Q में, अगर मैं बोलूँ 1/2 लेना है तो 1/2 लेंगे तो E, फिर E डिवाइड हो रही है तो इसलिए 1/2 नहीं लेते, तो क्या लेते हैं Q में, 2 ले सकते हो, 2E, 3E, 4E, -2E, -4E, -3, इस तरीके से। जो इसका मतलब है चार्ज जो चलता है वो इंटीजर्स की फॉर्म में चलता है। चार्ज जो हमें प्राप्त होता है, द चार्ज वी गेट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, व्हाटएवर इज फाइन, ओके। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्वांटाइजेशन को। क्वांटाइजेशन अगर पूछने के लिए आ जाए तो आप लिख देना Q बराबर N में N ऑलवेज बिलोंग्स टू द इंटीजर नंबर, दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। Charge cannot be divided, it means electrons cannot be divided, it means is the fundamental charge unit which cannot be divided। कंजर्वेशन में बात करते हैं हम लोग। चार्ज का कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है संपूर्ण फिजिक्स में, कंप्लीट फिजिक्स में अगर कंजर्वेशन जहाँ भी शब्द लिखा जाए ना, तो कंजर्वेशन का मतलब होता है जो इनिशियल है वही फाइनल है। इसका मतलब है जो था वो है और वही रहेगा, इनिशियल बराबर फाइनल, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन। इनिशियल बराबर फाइनल कंजर्वेशन, जो था वो है और वही रहेगा। इसका मतलब जो पहले था वो अंत में भी रहेगा तो वो होगा कंजर्वेशन। अगर जो पहले था उसमें से कुछ कम हो जाए या वो खत्म हो जाए तो वो कंजर्वेशन नहीं होगा। तो यही चीज़ें देखी गई है कि कोई भी आइसोलेटेड बॉडी होती है ना, आइसोलेटेड, पृथक, आइसोलेटेड का मतलब होता है 2 बॉडीज। आइसोलेटेड बॉडी में जो चार्ज होता है ना वो कंजर्वेशन पाया जाता है। चार्ज कैसा पाया जाता है, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन से मेरा मतलब है आइसोलेट बॉडी में चार्ज कंजर्वेशन पाया जाता है। इसका मतलब है अगर 2 आइसोलेट बॉडी हैं, देयर इज अ 1 आइसोलेट बॉडी A, देयर इज अ 2 आइसोलेट बॉडी B। 2 अलग अलग, आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग अलग, पृथक। 2 आइसोलेट बॉडी हैं, यदि इनको फ्रैक्शन किया जाए, एक दूसरे से रगड़ा जाए और फिर अलग अलग करके रखा जाए तो इन दोनों पर जो चार्ज होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ओवरऑल चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी ना वो होगी बराबर। तो इन दोनों का जो चार्ज होगा A + B वो हमेशा पहले चार्ज के बराबर होगा जितना इन दोनों पर था। इसका मतलब आप समझने की कोशिश करें ऐसे कि जो A पर चार्ज होगा पहले, अगर उसमें से कम कर दिया जाए, B से रगड़ा, B पर चार्ज चला गया, तो A पर जो चार्ज था पहले और B पर जो चार्ज था पहले, उन दोनों का सम पहले चार्जों के सम के बराबर आएगा। इस तरीके से समझिए। इसका मतलब है 2 पृथक बॉडी, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं आप लोगों को बताएं, चार्ज होता है इनिशियल एंड फाइनल। अगर डेफिनेशन की बात करूं, एग्जांपल में लेता हूं 1 मिनट, अगर डेफिनेशन की बात करूं तो चार्ज कैन नॉट बी क्रिएट और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, नाइदर द चार्ज क्रिएट नॉट द डिस्ट्रॉय। ना तो चार्ज को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही चार्ज को नष्ट किया जा सकता है। संपूर्ण ब्रह्मांड का जो चार्ज है वो क्या है, कांस्टेंट। द चार्ज ऑफ द whole universe is the constant, neither the charge created nor the destroyed, this is the charge conservation। एंड ये किसके लिए होता है, आइसोलेटेड बॉडी के लिए। आइसोलेटेड बॉडी मतलब 2 अलग अलग वस्तुएं हैं। अगर मैं बोलूं इस वस्तु पर 5 कूलम आवेश है, अगर इन दोनों को आपस में रगड़ा, 5 कूलम में से इस पर 2 कूलम चला गया, कितना चला गया, 2 कूलम। इस पर पहले भी 3 कूलम था, इस पर पहले भी होगा कुछ आवेश। तो अब इन दोनों वस्तुओं का आवेश अगर मैं नेट निकालूं तो पहले के ही बराबर मिलेगा, न कि क्यूब के, क्योंकि इस पर बढ़ गया तो इस पर कम हो गया, बट द नेट आवेश दोनों का कितना रहेगा, बराबर। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। नेट आवेश हमेशा बढ़ता नहीं है, कम नहीं होता। नेट आवेश, नेट चार्ज होता है वो फिक्स होता है, मतलब प्रारंभ में जो आपको चार्ज मिलता है वही अंत में चार्ज मिलता है, इनिशियल बराबर फाइनल। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। ये आइसोलेटेड बॉडियों के लिए होता है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं चार्ज की नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हाँ जी स्लाइड। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट चार्ज के अंदर, अभी तक हमने 5 पॉइंट पढ़ लिए चार्ज के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 चार्ज के अंदर
पॉइंट नंबर 6 क्या है चार्ज के अंदर, जिसको मैं बोलता हूँ अपने अकॉर्डिंग मोशन ऑफ द चार्ज। मोशन ऑफ द चार्ज, मोशन ऑफ द चार्ज या चार्जिंग मेथड, कुछ वो लोग बोलते हैं या बुक्स वगैरह में जो दे रखा है मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। अच्छा, चार्जिंग मेथड और मोशन ऑफ द चार्ज से क्या मतलब होता है? व्हाट डज द मीन ऑफ द मोशन ऑफ द चार्ज? मोशन इट मीन्स गति, मतलब कि किस वस्तु को किस तरीके से चार्ज किया जा सकता है। चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को गति किस तरीके से कर सकते हैं। हाउ कैन द इलेक्ट्रॉन मोशन, how can we give the electron from one object to another object? We will be understanding in the this point 6 motion of the charge. Under the point 6 we will be understand how can we give from one object to another object electrons. ये समझने वाले हैं, उसी को बोलते हैं मोशन ऑफ चार्ज। मोशन ऑफ चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की गति, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को इलेक्ट्रॉन किस तरीके से दिया जा सकता है, या फिर बोला जाए तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु को किस तरीके से चार्ज किया जा सकता है, कैसे चार्ज कर सकते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, उसको पढ़ेंगे। वही बेसिकली 3 तरीके होते हैं चार्ज करने के, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को। आप कोशिश करना एक ही बार में आ जाए। बेसिकली पहला मेथड जो होता है वो आप लोगों ने पढ़ रखा है और बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, जिस फर्स्ट मेथड को बोलते हैं चार्ज मोशन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब घर्षण के द्वारा चार्ज का मोशन या चार्जिंग मेथड। सेकंड होता है बाय कंडक्शन, बाय कंडक्शन, मोशन ऑफ द चार्ज बाय कंडक्शन। फ्रिक्शन मतलब घर्षण के द्वारा चार्ज की गति या चार्ज करना किसी वस्तु को, कंडक्शन मतलब चालन के द्वारा किसी वस्तु को चार्ज करना। एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडक्शन, बाय इंडक्शन, मोशन ऑफ द चार्ज बाय इंडक्शन। हिंदी में बोलते हैं प्रेरण के द्वारा आवेशित करना किसी वस्तु को या चार्ज की गति बाय द इंडक्शन। देखते हैं तीनों को बड़ी अच्छी तरीके से, यहीं बोर्ड पर समझ लेंगे शॉर्ट में, तो डाउट नहीं आना चाहिए, इंटरेस्टिंग है। देखिए फ्रिक्शन के द्वारा आप लोगों ने बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ा है। अभी मैंने शुरुआत में बताया कि चार्ज के बारे में बेसिकली पता कैसे चला, फ्रिक्शन से ही तो पता चला। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, रब करते हैं, व्हाइल वी रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ये ऐसे मानते हैं, सुनो सॉरी, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास A और एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास B, ये रखे हुए हैं, पर इस पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो प्रोटॉन्स की संख्या के क्या है, बराबर। जितने इस पर इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने इस पर प्रोटॉन्स हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट है मेरे पास बी ऑब्जेक्ट पर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने इस पर क्या होंगे, प्रोटॉन्स। जितने इस पर प्रोटॉन्स हैं उतने इस पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, उतने इस पर होंगे इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जेक्ट बी पर। अब क्या किया मैंने, अभी तो ये फ्री फॉलिंग कंडीशन में रखे हुए थे, ऐसे ही रखे हुए थे, मैंने इनको टच भी नहीं किया, देखा भी नहीं क्या हो रहा है, कुछ नहीं। अब मैंने क्या किया, मैं दोनों ऑब्जेक्ट को पकड़ा हाथों में, पकड़ने के बाद इन दोनों ऑब्जेक्ट को क्या किया, एक दूसरे से रब किया, ऑब्जेक्ट ए रबिंग ऑब्जेक्ट बी, इनको रब किया। रब करने का मतलब है इनको रगड़ा। रगड़ने के बाद मैं मान के चलता हूँ, आई लेट दैट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट ए द इलेक्ट्रॉन्स मूव टू द बी। इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स मान के चलो 2 या 3 या कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ए से निकल कर किस पर आ गए, बी पर। ऐसा क्यों होता है, क्यों निकल कर इलेक्ट्रॉन ए से बी पर आते हैं? ऐसा इसलिए होता है जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के पास वाले होते हैं वो नाभिक से बंधे हुए होते हैं कूलामी फोर्स के द्वारा, बहुत हाई कूलाम फोर्स होता है, उस फोर्स से बंधे हुए होते हैं। लेकिन जो नाभिक से दूर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री फॉलिंग कंडीशन में घूम रहे होते हैं। ऐसा नहीं है उन पर फोर्स नहीं लगता, उन पर फोर्स लगता है, बट वो फोर्स जो होता है वो बी के अमाउंट में होता है नज़दीक वाले, क्योंकि दूरी बढ़ने के साथ साथ कूलाम फोर्स कम होता चलता है जब कूलाम फोर्स पड़ेंगे तब। तो जो नाभिक से दूर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, परमाणु में घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉन्स को जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण बाउंड टूट जाते हैं। बाउंड टूटने से होता क्या है, जिस वस्तु में दूर वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर जो कूलाम फोर्स होगा, वीक लग रहा होगा, उस वस्तु के बॉन्ड पहले टूट जाएंगे और उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर इस वस्तु में पहले आ जाएंगे। तो वो मान के चल रहा हूँ, रबिंग करने से ए से बी पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तब होगा क्या, ए पर क्या था नेगेटिव चार्ज, बी पे कैसा था, ए पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर थे, बी पर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर थे। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ए से बी पर मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु ए ऑब्जेक्ट ए पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा वस्तु ए पर, जबकि वस्तु बी पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वस्तु बी पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम, जबकि वस्तु ए पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसा हो जाएगा, अधिक। घिसने के कारण, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर इसमें आ जाएंगे, तो इस पर कैसा प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा हो गई, तो मैंने बताया क्या हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो गई तो इस पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो ये किसके कारण आ रहा है, रगड़ने के कारण। किसके कारण आ रहा है, रगड़ने के कारण। तो मोशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, दो वस्तुओं पर आवेश का लाना, चार्ज का लाना। चार्ज का लाने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का मोशन का पहुंचना, इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाना। तो यहाँ पर हमने रगड़ा, इस रगड़ने को ही बोलते हैं फ्रिक्शन मेथड। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन मेथड। तो फ्रिक्शन के द्वारा इसको बोलते हैं चार्जिंग। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है, एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर पहुंच जाते हैं, जिसके कारण वह दूसरी वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित। इस मेथड को बोलते हैं फ्रिक्शन मेथड। इंग्लिश वाले सुन लीजिए, व्हाइल वी रबिंग टू ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट टू द सेकंड ऑब्जेक्ट, and on which object electrons move, that object got negative charge, and from which object electrons move, that object got positive charge. This method of rubbing called friction method. So friction method is nothing, it is also the called rubbing method. Okay, conduction method, interesting method. पूरा जो बिजली वगैरह है ना गांव में, घरों में, जो बिहेवियर में हम बिजली को यूज़ कर रहे हैं, करंट को, वो किस मेथड के द्वारा यूज़ कर रहे हैं, चालन मेथड के द्वारा। चालन का मतलब होता है, छालन का मतलब होता है कि टचिंग में यदि दो वस्तुओं को रखा जाए तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अपने आप इलेक्ट्रॉन्स मोशन करें। चालन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का मोशन थ्रू द वायर्स, वायर्स के द्वारा, तारों के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स जब गति करते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो इस मोशन को बोलते हैं या इस मेथड को बोलते हैं कंडक्शन मेथड। अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए आप लोगों को बताऊं, एग्जांपल से ही समझने में ज़्यादा मजा आएगा, समझते हैं। ऑब्जेक्ट लिया मैंने, देयर इज़ द ऑब्जेक्ट ए एंड देयर इज़ द ऑब्जेक्ट बी। मेरे पास एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है। अब क्या हुआ, अब हम ठहरे फिजिकल माइंड के, फिजिक्स के माइंड के, तो हमने क्या किया, इस वस्तु ए को पहले चार्ज किया, किसी भी वस्तु से चार्ज किया तो इस पर आ गया इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सपोज करो क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन आने का मतलब है इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब जब आप लोग पोटेंशियल पढ़ोगे तो पोटेंशियल में सीखोगे इसका जो विभव होगा वो विभव बेसिकली कम हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि विभव होता है स्केलर क्वांटिटी, तो विभव हो जाएगा इसका कम। कैसा हो जाएगा, कम, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लेता हूँ वी ए और यहाँ पर मान लेता हूँ वी बी। इस पर विभव होगा वी बी। कुछ भी चार्ज हो, भी जीरो भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब जब इन दोनों वस्तुओं को, अब ये ऐसे ही रखिए, इसको चार्ज कर लिया, इसको चार्ज नहीं किया। अब इन दोनों वस्तुओं को, वस्तु ए, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट ए पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट बी चार्जलेस भी हो सकती है और कुछ भी चार्ज हो सकता है। जब ऑब्जेक्ट ए को किसी तार के द्वारा ऑब्जेक्ट बी से जोड़ेंगे तो ऑब्जेक्ट ए पर विभव होगा वी ए, ऑब्जेक्ट बी पर विभव होगा वी बी। तो ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी को तार से जोड़ेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होंगे, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ पर इकट्ठा होंगे, गैदर्ड होंगे इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, एक दूसरे पर कैसा बल लगाता है, प्रतिकर्षित बल, धक्का देने की कोशिश करता है, क्योंकि इस पर नेगेटिव आवेश है तो इस पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, धक्का देंगे एक दूसरे को। अब धक्का दे रहे हैं तो हवा में तो चल नहीं सकते, यहाँ पर नहीं चल सकते, लेकिन जैसे ही मैं इसको तार से जोड़ूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स को चलने का रास्ता मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को चलने का रास्ता। तो जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से धक्का देगा और जैसे ही तार से जोड़ेंगे रास्ता मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स तार के द्वारा चलना शुरू कर देंगे और बी वस्तु पर पहुंचना शुरू कर देंगे। इसके द्वारा होगा क्या, ए वस्तु के द्वारा बी वस्तु को चार्ज कर लिया जाएगा, किसके थ्रू, वायर्स के थ्रू। और इसी मेथड को बोलते हैं कंडक्शन मेथड या चालन मेथड। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन ऑफ चार्ज में मोशन ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्शन या कंडक्शन मेथड, इलेक्ट्रॉन्स की गति। इस वस्तु से क्या होगा, जो मोशन ऑफ चार्ज होगा या कंडक्शन के द्वारा वस्तु भी क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। तो ये किसके द्वारा होता है, तार के द्वारा। और बिहेवियर में हम इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, बिजली घरों से, तार के द्वारा। मोबाइल की बैटरी चार्ज करनी है तो चार्जर लगाएंगे, चार्जर में क्या होगा, वायर, वायर से क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन से क्या होगी, बैटरी चार्ज। कौन सा मेथड है, कंडक्शन मेथड। यहाँ पर कौन सा मेथड है, फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड में क्या करते हैं, दोनों चीज़ों को रब करते हैं तब आती है। कंडक्शन मेथड में तार से कनेक्ट करते हैं तब आती है। इंडक्शन बड़ा ही खतरनाक है। इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में ना तो फ्रिक्शन, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें भी टच कर रहे हैं,
वस्तु को क्या कर रहे हैं, टच। इसमें भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जोड़ रहे हैं तार के द्वारा, तो टच ही कर रहे हैं। लेकिन ये बोलता है कि मुझे टच करने की जरूरत नहीं है। ये मेथड बोलता है नो नीड टू बी टच, विदाउट टच किए मैं वस्तु को आवेशित कर सकता हूँ। ये मेथड बोलता है इंडक्शन। इंडक्शन बोलता है कि मैं बिना टच करे क्या कर सकता हूँ, आवेशित कर सकता हूँ वस्तु को। देखते हैं कैसे बोलता है, वही छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, इसमें समझेंगे। विदाउट टचिंग, विदाउट टचिंग चार्जिंग द ऑब्जेक्ट, बिना टच किए ऑब्जेक्ट को चार्ज करना। देखते हैं किस तरीके से, केवल एग्जांपल से समझ लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। तो मान के चले मेरे पास एक गोला है, वस्तु है, कुछ भी मान लीजिए। देयर इज अ ए एंड देयर इज अ सेकेंड ऑब्जेक्ट बी। मैं मान के चलता हूँ बी इज अ चार्जलेस, इस पर कोई चार्ज नहीं है। क्यू इज द जीरो, नेट चार्ज जीरो, मतलब जिस पर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने इस पर प्रोटॉन्स हैं। कोई डाउट यहाँ तक? अब मैंने क्या किया, घर से ये ऐसे चार्ज हैं, ये धातु के गोले हैं, धातु मेटल के, मतलब इनको चार्ज किया जा सकता है मान के चलिए। और इसको मैंने चार्ज कर लिया कैसे भी करके, इस पर नेगेटिव चार्ज ले लिया, इस पर इलेक्ट्रॉन्स भेज दिए मैंने, इस पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज। अब मैं क्या करूँगा, अब साइंटिस्टों ने देखा इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया, और एक वस्तु ये है ए और दिस इज अ बी, स्पेरिकल गोला बी है। अब इस पर ए आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर नेट चार्ज जीरो है, इस पर चार्ज ही नहीं है, चार्ज लेस है, ये लो चार्ज लेस। अब क्या किया, इस गोले बी को इस तरीके से मैंने रॉड पे रखा इस तरीके से, और इस पर चार्ज नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इस बी वाले को जिसको मैंने चार्ज किया इसके नज़दीक लेके आया। मैंने क्या किया, इसके नज़दीक लेके आया। नज़दीक लाने पर, क्योंकि इस पर कैसा चार्ज था, नेगेटिव 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 चार्ज था इस पर। अब इस पर जितना नेगेटिव चार्ज था उतना ही पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए तो क्यू नेट जीरो था, चार्जलेस था। बोला था ना शुरुआत में कि जिस वस्तु पर जितना नेगेटिव चार्ज होता है शुरुआत में उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज मतलब जितने इस पर इलेक्ट्रॉन्स थे उतने इस पर क्या थे, प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे चारों तरफ, प्रोटॉन थे बिल्कुल जस्ट बीच में। अब होता क्या है, क्या होता है, तब ये कैसा आवेश है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज को इसके पास लेके जाओगे तो ये क्या करेगा, इस सिरे पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको धक्का मारने की कोशिश करेगा। धक्का मारने की मतलब दूर भगाने की कोशिश करेगा। तो इस सिरे पर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे वो इससे दूर चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, इस वाले सिरे को जितना पास लाओगे उतना इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण वाले रिपल फोर्स लगाएगा, दूर करने की कोशिश करेगा। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज, वो सारा चार्ज इसके कारण कहाँ पर आ जाएगा, इस वाले सिरे पर आ जाएगा, इस वाले सिरे पर। और जो पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का प्रोटॉन्स मतलब नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रोटॉन्स अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, न्यूक्लियस से निकल नहीं सकते। तो आप बोलो कहीं प्रोटॉन से आ जाए, प्रोटॉन नहीं आ सकते यहाँ पर। यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुँच गए होंगे ना, उनका खाली स्थान रह गया होगा, जिसको हम बोलते हैं होल टेक्निकली, और या कोटर बोलते हैं हिंदी में, कोटर। और उस होल पर या कोटर पर उतना ही पॉजिटिव आवेश होता है जितना इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव आवेश, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास होल्स बच जाएंगे और उन होल्स पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज। होल्स पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस वाले सिरे पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस नज़दीक वाले सिरे पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और जैसे इस गोले को फिर अर्थ से कनेक्ट करेंगे या किसी भी चीज़ से कनेक्ट करेंगे तो होल्स तो मोशन नहीं करेंगे, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ये पृथ्वी के अंदर चला जाएगा सारा का सारा नेगेटिव चार्ज। तो इस पर रह जाएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इसके द्वारा मेरे पास इस विधि को बोलते हैं इंडक्शन मेथड। ठीक है, इसके बाद देखिए टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में और एक और चीज़ पढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं साइड से रखता हूँ।